देश नमन होकर के उनके प्रति आदर के साथ। लेकिन मैं इस हाउस के माध्यम से देश को यह बताना चाहता हूं कि पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि फौज को आदेश पॉलिटिकल लीडरशिप देती है। और इसलिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, a responsive government, a sensitive government, a proactive government, and a government which responds according to the need of the hour. और एक दूसरी गवर्नमेंट भी होती है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडरशिप का सवाल होता है उपसभापति जी, जिसे हम इनएक्टिव गवर्नमेंट कहते हैं, ल्यूकवार्म एटीट्यूड वाले गवर्नमेंट कहते हैं, नॉन रिएक्टिव नॉन रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कहते हैं। और इस अंतर को समझने के लिए सिर्फ पहलगाम की एक घटना को आइसोलेशन में देखने से शायद हम देश के साथ और इस नैरेटिव के साथ हम अन्याय करेंगे। हमको इसको संपूर्णता में देखना पड़ेगा, और संपूर्णता में देखना पड़ेगा तो इसको दो फेजेस में देखना पड़ेगा। एक फेज है फ्रॉम 2004 टू 2014, वन टाइप ऑफ सेट ऑफ लीडरशिप, और एक फेज है फ्रॉम 2014 टू 2025। हमको इस दो फेजेस में इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि आपने कहा था कि पहलगाम पर चर्चा हो, मैं इसकी डिटेल में आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम बात करें 2004 से 2014, मैं 2014 से 2025 के बारे में बाद में आएंगे, क्योंकि ब्लैक पिक्चर दिखाने से व्हाइट पिक्चर समझ में आती है। अमावस्या को दिखाने से ही पूर्णमासी का समझ में आता है। नहीं, मैं एक ही फेज ले रहा हूं, वहां से शुरू करूंगा, वो बहुत तक मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इसी पूर्णमासी को देख लीजिए, वही बहुत है। देखिए, श्रमजीवी एक्सप्रेस में जौनपुर में 2005 में हरकत उल जिहाद ने बम ब्लास्ट किया, 14 लोग मारे गए, 62 लोग हताहत हुए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। No action was taken. Let this be on record. जो लोग हमसे आज पूछ रहे हैं पहलगाम का क्या हुआ, पहलगाम का क्या हुआ, वो पूछने के पहले अपने गिरबान में जरूर झांक करके देखें कि उन्होंने कब क्या किया। इन्होंने क्या किया? इंडिया पाकिस्तान जॉइंट कमीशन बैठाया 1989 में, और मेट under the co-chairmanship of two foreign ministers in Islamabad on October 4, 2005, Shri Natwar Singh of India and Mahmood Kasuri from Pakistan, to establish technical level of working groups. Technical level of working groups. किस पर? Not on terrorism, on agriculture, on education, on information, on telecommunication, on environment and on tourism. ये है आपका जॉइंट एक्शन ग्रुप. दिस इज हाउ यू रिएक्ट, दिस इज हाउ यू रिएक्ट टू टेररिज्म. ये है आपका रिएक्शन टुवर्ड्स टेररिज्म. दिल्ली सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट 29 अक्टूबर 2005, सरोजनी नगर, पहाड़गंज, गोविंदपुरी, दिल्ली करने वाले लश्कर तौयबा के कितने लोग मारे गए? 67. इंजर्ड कितने हुए? 200. और दिवाली के पहले ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ठीक दिवाली से ठीक पहले. आप समझिए, उस समय की कल्पना कीजिए, और उस समय की सरकार की इनसेंसिटिविटी को समझिए. नो एक्शन वॉज टेकन. वाराणसी बॉम्ब ब्लास्ट March 7, 2006.
संकट मोचन टेम्पल, वाराणसी कंटोनमेंट और रेलवे स्टेशन पर अटैक किया हरकत उल जिहाद ने। मरने वालों की संख्या 28, हताहत हुए 100। नो एक्शन वॉज टेकन। मुंबई ट्रेन बॉम्ब ब्लास्ट 11 जुलाई 2006। इंडियन मुजाहिदीन लश्कर तौयबा और उन्होंने इंडियन मुजाहिदीन ने लश्कर तौयबा के साथ सहयोग करके इसको अटैक को किया। हाउ मेनी किल्ड? 209, 209 लोग और 700 लोग हताहत हुए। इसके बाद एक जॉइंट एंटी टेररिज्म मैकेनिज्म बनाया गया और इसमें बनाने में जिसमें स्टेट पॉलिसी ऑफ टेररिज्म कैसे बनेगा इसको तय किया गया और ये मैकेनिज्म 2 महीने बाद इसकी मीटिंग हुई और 7 महीने बाद इसकी दूसरी मीटिंग हुई। नो एक्शन वॉज टेकन। और सबसे बड़ी बात कि हमले भी होते रहे और पाकिस्तान के साथ ट्रेड भी चलता रहा। ब्लैक पिक्चर देखा पड़े जदि व्हाइट पिक्चर बुझा पड़ो ताहले अमावास्या जानी ही जड़े पूर्णिमार महत्व बुझीपारे। ये थिला जेपी नड्डा केंद्र स्वास्थ्य मंत्री वक्तव्य एवं किभली भाव 2005 लगातार दिल्ली रे सीरियल ब्लास्ट कथा कहतु जो 67 जन मृत्यु होता। 2006 वाराणसी बम ब्लास्ट कथा कहतु जो 28 जन मृत्यु होता। ये सबुथे नो एक्शन अर्थात कौन एक्शन नि जाई नाही बोली जेपी नड्डा एग्जाम्पल रखुले एवं जेपी नड्डा से कहले जे आपण देखंतु पहलगाम रे आमे केमिति पाकिस्तान भितरे पसिकी आतंकवाद ध्वंस कलु हेले जेतेबे कांग्रेस अमलर सरकार थिला सेतेबे तो एक्शन ही निया जाई नथिला।